होशियारियां होशियारियां। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, पिछले दिनों एक बहुत अच्छी किताब हाथ लगी। क्या सी ना ते क्या तू नहीं मनदा क्या चोरियां करदा कहंदा किताब हथे लगी। यार भाई तू मन्निया कर मेरी गल सही यार सैलरी ओनी को बेचारे ने कितों खाना ओ यार तुम मेरी तरफदारी ना करो। पढ़े लिखे बंदे किताब करना चोरी अच्छी बात है। किसने कहा अच्छी बात है? मैं कहना जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸੀਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੱਲਿਓਂ ਲਵੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲਮ ਉੜ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਖਰੇ ਕਿਦਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ यार यार मेरी साइड ना लो। अगर साहब तुसी आप इंसाफ करो भी एक फैक्ट्री ओनर बेचारा कितना किताब ले 200-250 ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀਆਂ? ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਐਂਕਰ ਨਾ ਹੋ। अच्छा जी, किताब ना बहुत शानदार। अच्छा। इस मौजू पे वो किताब है ना, ये मौजू ऐसा है कि बहुत से लोग इस पर तबाह आजमाई करते हैं, लेकिन इतने अच्छे अंदाज में, इतने अच्छे तरीके से इस चीज को प्रेजेंट नहीं कर पाते, क्योंकि हम जब किसी की बात सुनते हैं तो हम जहन में ये भी रखते हैं कि उसका अपना बैकग्राउंड क्या है। जी मेरी भी कोशिश ये होती है कि किताब पढ़ने से पहले उसके ऑथर के बारे में पता होना चाहिए कि ऑथर खुद क्या है। जैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो इस बात पे बात करते हैं कि आप अपना बिजनेस करें, नौकरी छोड़ें, अपना कारोबार करें, और वो चैनल पे बैठे होते हैं नौकरी कर रहे हो। तो ये किताब है जी, इस किताब का नाम है द इमॉर्टल माइंड। मॉडल माइंड। इमॉर्टल, मॉर्टल कहते हैं जिसको दवाम हो, ओके, जो मरे ना, जो मौत के बाद भी, जिस्मानी मौत के बाद भी जो चीज चलती रहे। अच्छा, ये जिसने लिखी है, मुसन्निफ की जो मैं बात कर रहा था, ये किताब जिसने लिखी है उसकी सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने माइंड के बारे में लिखा है ना, ब्रेन के बारे में लिखा है। ये खुद सर्जरीज करते हैं दिमाग की, और ये बहुत बड़े न्यूरो साइंटिस्ट हैं अमेरिका के। तो माइकल एग्नोर इनका नाम है। ये जो किताब इन्होंने लिखी है ना, इसमें बड़ी आंखें खोल देने वाली बातें। आमतौर पे आपने देखा होगा कि जो अमेरिकन साइंटिस्ट होते हैं या यूके के साइंटिस्ट होते हैं वो एथियस्ट होते हैं, वो खुदा के वजूद से इनकार करते हैं, तो वो साइंस पे ही ज्यादा वो तकिया करते हैं। तो ये भी ऐसे ही थे। ये कहते हैं कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माँ बाप ने मेरी तरबियत यही की, तो उन्होंने एथियस्ट के तौर पे जिंदगी गुजारी, साइंसदान बन गए, डॉक्टर बन गए, सर्जन बन गए, 7000 से ज्यादा सर्जरीज कर चुके हैं दिमाग की। वो ये कहते हैं कि मेरे पास एक मर्तबा एक पेशेंट आई, बच्ची, 2/3 ब्रेन उस बच्ची का था ही नहीं, सिर्फ थोड़ा सा ब्रेन था, 1/3। तो हमने उनको बता दिया कि आपकी बच्ची नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सके क्योंकि दिमाग ही नहीं है पूरा, सर खाली है सारा। तो उन्होंने माजरत कर ली पेरेंट्स से और उन्होंने बताया कि ये मेंटली ठीक नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि अभी तो ठीक रोती है, दूध भी पीती है, हंसती खेलती रोती सब अभी तो ठीक है। तो कहते हैं कि हमने उनको बताया कि लेकिन ये हो नहीं सकता कि ऐसे ही रहे ना, ये बोल भी नहीं पाएगी। वो बच्ची बड़ी हुई, उस बच्ची ने तालीम हासिल की, उस बच्ची ने जॉब की, उस बच्ची ने शादी की, उस बच्ची के आगे से बच्चे हुए। She is living a normal life। और साइंस को नहीं पता कि कैसे। अभी अल्लाह की कुदरत नहीं है तो क्या है। बिल्कुल। फिर उनके पास एक और बच्चा आया, उस बच्चे का दिमाग था ही नहीं, सिरे से ही नहीं था, उसका सिर्फ ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम वो होता है जैसे आप समझ लें कि दरख्त है ना, तो अगर आप उसे काट दें तो सिर्फ तना रह गया, ऊपर दरख्त है ही नहीं, तो फल कहां से होंगे? सही। जब दिमाग ही नहीं है तो सोच कहां से होगी, बात कहां से करेगा, मेमोरीज कहां से आएंगी, क्या होगा? वो बच्चा बड़ा हुआ और वो बच्चा हंसता खेलता है, बातों को समझता है, बातें डिलीवर भी करता है, पूरी तरह होश में है, कॉन्शियस है। ऑल्दो उसका जिस्म उसका साथ नहीं देता लेकिन कॉन्शियस है। वो कहती है कि जब दिमाग ही नहीं है तो सोच कहां से आ रही है? यारी बात। जब दिमाग ही नहीं है तो वो हंस कैसे रहा है किसी बात पे? वो जोक्स भी करता है। अच्छा, देखिए जितना भी बोल लेता है उसमें अपने जोक डिलीवर कर देता है। तो भाई वो हंसा कैसे रहा है जबकि दिमाग तो आगा साहब है ही नहीं। जोक ते आगा साहब भी कर दे यार, इहदे बारे भी सोच। अच्छा, इसमें वो हैरान हुए कि इस बच्चे को पता है कि मैं हूं, इस बच्चे में सोच भी है। वो कहता है मैं सोच रहा हूं। वो मैं कहां है जो सोच रहा है, क्योंकि दिमाग तो है नहीं। वो कहते हैं कि एक दफा एक बच्ची का ऑपरेशन हो रहा था
सर्जरी हो रही थी दिमाग की. जब उसकी हम सर्जरी कर रहे थे उस लड़की की, तो हमने उसके हार्ट को 10 मिनट के लिए बंद किया, सारा ब्लड उसका निकाल लिया, उसका बॉडी टेम्परेचर 50 फ़ारेनहाइट पे हम ले आए और हमने उसको बिल्कुल डेड करके उसके ब्रेन में से सारा ब्लड निकाल के उसमें सर्जरी की और दोबारा ब्लड चला के उसको वार्म अप किया तो वो होश में आई. आपको पता है वो अपनी किताब में बताते हैं, पूरा नाम हर चीज वो बताते हैं कि वो बच्ची जब होश में आई तो उसने कहा कि जब आपने मुझे बेहोश किया और मेरे ब्रेन को खोला तो मैं अपने जिस्म में से निकली हूं और मैं छत के करीब थी, मैंने अपनी पूरी सर्जरी देखी. कहते हैं मैंने कहा कि आपने अगर पूरी सर्जरी देखी है तो बताएं मैंने कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए. उस बच्ची ने बताया आपने पहले ये यूज किया, फिर आपने ये किया और दरमियान में आपने गाने लगाए थे, ये सॉन्ग्स आपने सुने थे और आप इसको ये भी कह रहे थे. एक एक चीज उस बच्ची ने सही बताई. उसने कहा जब आपने मेरा ब्लड वापस किया मैं वापस अपनी बॉडी में आई हूं. उसके बाद जो नेल इन द कॉफिन जिसे कहते हैं ना, उनकी जो सोच थी ना, उसका जो आखिरी कील था वो ये ठुका कि इनका अपना बेटा पैदा हुआ तो वो ऑटिस्टिक था. अच्छा अब वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केस था, ना उसने बोलना सीखा ना वो किसी की आंखों में आंखें डाल के बात करता था. जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं ना वो आपकी आंखों में नहीं देखते, वो नीचे देखते हैं, इधर देखेंगे उधर देखेंगे. तो वो बच्चा 6 साल का हो गया. जब वो 5 साल का था तो कहते हैं मैंने सोचा कि अगर रूह है तो खुदा भी है, और अगर खुदा है तो दुआ भी है, तो क्यों ना मैं दुआ करूं. तो ही प्रेड, उन्होंने दुआ की कि ऐ खुदा अगर तेरा वजूद है तो मेरे इस बच्चे को ठीक कर, जो कि मेडिकली कोई तरीका नहीं है कि अब इसको मैं ठीक कर सकूं. वो कहते हैं जिस दिन हमने उसकी 6ठी सालगिरह का केक काटा उस दिन के बाद वो बच्चा ऐसे है कि जैसे इसे कभी कुछ था ही नहीं. वाह वाह वाह, वो बिल्कुल ठीक है. ये कुदरत, ये है कुदरत, ये कुदरत. तो उस आदमी ने, और वो पूरी दुनिया में इसका प्रचार कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि उनको ये किताब भी पढ़नी चाहिए. ये उन्हीं में से है जो आज भी वहां पे सर्जन है और वो बता रहा है कि मैंने रूह भी देखी है, मैंने फील की है और मैं जानता हूं और मैं साइंटिफिकली रूह को प्रूव कर सकता. वाह वाह, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅੱਧਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਫਿਰ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੋੜਿਆ ਦੁਬਾਰਾ. ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ. अच्छा ਜਦੋਂ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਲੈਣ ਚਲਾ. नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद. साहब वैसे आपने कभी किसी स्पोर्ट्स में, गेम में हिस्सा लिया? मैंने क्रिकेट खेली है, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली मैंने. अच्छा ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਪਿੱਚ ਬਣੀ. होशियारी